वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स के स्पेशल क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम, जिसमें हम पढ़ लिए हैं लिविंग, नॉन लिविंग, सपोषण, प्रपोषण, डिसम्पोषण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वास्तुसर्जन। वास्तुसर्जन किसे कहते हैं? वास्तुसर्जन वास्तु को बाहर करने की क्रिया को वास्तुसर्जन कहते हैं। वास्तु को बाहर करने की क्रिया को वास्तुसर्जन कहते हैं। जैसे कोई घर से बाहर हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो घर से अलग है, अलग बना के खा रहा है। उसी तरह वास्तुसर्जन को वाष्प को बाहर करने की क्रिया को सर्जन कहते हैं। उसके बाद वास्तुसर्जन की क्रिया पौधे के पत्तियों में उपस्थित रंग स्ट्रोमेटा में होती है। यह एक जलहानि की क्रिया है जो जिससे वाष्प बाहर निकलता है। उसमें एक पौधा जो जमीन से पानी लेता है और उसको रंध्र के माध्यम से अपने वायुमंडलीय दाब में छोड़ देता है। जिसका जो वाष्प को छोड़ता है वह कण इतना भारी हो जाता है कि एक दिन बादल के रूप में बनकर और हम लोग के पृथ्वी पर पानी होता है। उसी क्रिया को हम कहते हैं वास्तुसर्जन। रंध्र और वास्तुसर्जन। गैस को विलियम CO2 अंदर O2 बाहर। जो गैस लेता जमीन से लेता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर। एक पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने के अंदर खींचता है और ऑक्सीजन बाहर, तो हम बोलते हैं कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है। लेकिन पेड़ को भी जीवित रहने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो वो बहुत हल्का कण, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो उसको भारी महसूस होता है। जैसे देखिए वो पूरा गर्म होता है, जो हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गैस के विलियम CO2 अंदर एवं बाहर होता है। उसके बाद वास्तुसर्जन क्रिया को फोटोमीटर से मापते हैं। अब इसको मापने के लिए हमें एक यंत्र बनाया गया जिसको हम कहते हैं फोटोमीटर। बारिश के कण के बाहर वास्तुसर्जन। बारिश होने का कारण यह है वास्तुसर्जन। जब बारिश हमारे पृथ्वी पर होता है, देखना जहाँ ज्यादा पेड़ पौधा होगा वहां पे ज्यादा बारिश होता है और जहाँ कम पे पौधा रहता है वहां पे बारिश नहीं होता है और सूखा पड़ जाता है। वास्तुसर्जन का मतलब ही होता है कि बारिश हो, तो सर्जन जितना होगा उतना हम लोग पृथ्वी पर बारिश होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश के रहने पर जो काम होता है उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होगा, जब भी होगा प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा। जब तक सूर्य रहेगा जब तक ही प्रकाश संश्लेषण होगा। जिस तरह की छोड़िए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप हमें C6H12O2 ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, कार्बोनिक ग्लूकोज प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के वक्त हम लोग को ग्लूकोज ऊर्जा, जिसे ऊर्जा बोलते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। एक सूर्य के प्रकाश, लाल और सूर्य के प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोजन। इन चारों को मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। और कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 4 सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O। और जब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, लेकिन हमें उनमें से 3 ही रंग की आवश्यकता पड़ती है, लाल, बैगनी और नीला का। अगर सूर्य के प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, अब सब 7 रंग का आवश्यकता है नहीं तो बचा 4। जब 3 का आवश्यकता कर लिए, जरूरत 3 का काम है, अब पूरा हो गया तो 4 बचा। 4 को जब जरूरत है नहीं तो हम उसको रखेंगे क्यों, उसको लात मार के हटा देंगे कि तुम जाओ। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। 4 क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे देखना है कि 2 लोग मिलेंगे तो तीसरा का निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 लोग मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ 4 लोग मिलकर एक का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे 1 पे 3 फ्री है, ठीक है। उसके बाद जल का अपघटन पढ़ेंगे। जल का अपघटन, अगर जल को तोड़िएगा तो O2 और H2 की प्राप्ति होता है। अगर जल को तोड़िएगा तो O2 और H2 की प्राप्ति होगा। ये देख लेना कि जब तक तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे, जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि उसका एक्स कौन था और उसका बॉयफ्रेंड कौन था। जिस दिन तुम अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे उसी दिन तुमको पता चलेगा कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसी और जो उसका एक्स कौन था। जिस दिन तुम अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ोगे उसी दिन तुमको पता चलेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका एक्स कौन था।
उसी तरह अगर जल को तोड़ोगे तो O2 और H2 की प्राप्ति होगा। अगर जल को तोड़ोगे तो AO2 और H2 की प्राप्ति होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हरित लौह। हरित लौह में ही हरे रंग का पुनर्वर्तित रहता है, जिसके कारण पत्ते हरे होते हैं। उसका नाम है, जब पत्ते में हरे पत्ते में एक क्लोरोफिल नाम का एसिड पाया जाता है, जिसके कारण पत्ते हरे होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।